हेलो दोस्तों, मैं अमरीश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले मैंने पाठ 1 और पाठ 2 करा रखा है। आज मैं आप लोगों के सामने पाठ 3 भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मुलर। आज मैं आप लोगों के सामने पाठ का परिचय मैं कराने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दें और इसे नोटबुक में लिखते रहें। अभी तक मेरे जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ज़रूर बजाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मैं आप लोगों को पाठ परिचय के बारे में बता रहा हूं। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के डेसारू नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर जी का जन्म डेसारू नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब वह 4 वर्ष के अवस्था में थे तो उनके पिता विल्हेल्म मुल्ली का निधन हो गया था। वह कितने वर्ष के थे? तो 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का क्या हुआ था? निधन हो गया था। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने लीजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया और सन 1994 में हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। उन्होंने कब अनुवाद प्रकाशित करवाया था? 1994 ईस्वी में। उसके बाद में भारत के प्रति उनका अत्यधिक अनुराग सर्वविदित है। सच पूछिए तो उन्होंने भारतीय चिंतन राशि को यथार्थ रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अतः स्वामी विवेकानंद ने उन्हें ठीक ही वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। ऐसे महान विद्वान का 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में निधन हो गया। वे 77 साल में हमें और हमारे भारतवासियों को छोड़कर सदा के लिए चले गए। सदा के लिए वो क्या हुए? छोड़कर हमें चले गए। यह एक क्या थे? बहुत ही अच्छे कवि थे मैक्स मुलर जी, जो भारतीय संस्कृत को एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहते थे। वह वेदों के प्रति बहुत ही आस्था रखते थे। उनका जन्म कब हुआ था जी? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वह कितने वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गई? वह 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। वह 18 वर्ष की आयु में ही अध्ययन का क्या विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था और सन 1994 में जर्मन भाषा के अनुवाद को प्रकाशित करवाया। भारत के प्रति उनका अत्यधिक क्या था? अत्यधिक प्रेम था, भाव था, क्योंकि भारतीय चिंतन राशि के अर्थात उन लोगों के सामने उन्होंने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, क्योंकि वह संस्कृत भाषा के एक बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे। इसलिए उन्हें भारत के प्रति बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ उन्हें क्या कहता? पूजा जाता है, यानी उन्हें बहुत ही आदर संस्कार के साथ उनको याद किया जाता है, मैक्स मुलर जी को। अब मैं आप लोगों को पाठ परिचय करा दिया। अब मैं पाठ का सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए पाठ का सारांश अब मैं। महान विद्वान मैक्स मुलर विरचित भारत से हम क्या सीखें शीर्षक आलेख अत्यंत महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणाप्रद है। मैक्स मुलर ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, भाषा, साहित्य एवं प्रामाणिक विचार प्रस्तुत किए हैं। लेखक आरंभ से ही भारतीय ज्ञान, विज्ञान एवं इसकी परिसंपदाओं के प्रति लेखक के सजागरण और अभिभूत हृदय का परिचय
मिलता है। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का साक्षात्कार सर्वप्रथम भारत ने ही किया, जिनके अध्ययन से मनुष्यता का सर्वांगीण विकास संभव है। इसी क्रम में लेखक का यह विचार प्रकट हुआ कि सच्चे भारत के दर्शन कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जैसे शहरों में नहीं, अपितु ग्रामों में होती है। उनकी दृष्टि में भारत एक ऐसी फुलवारी है जैसे वनस्पति वैज्ञानिक को बरबस आकृष्ट, फलस्वरूप भारत के कारण ही सारे संसार में नवजीवन का संचार हुआ है। लेखक ने उद्बोधन के स्वरों में कहा है कि अगले वर्ष जब आप लोग भारत पहुंचेंगे तो वैसा महसूस करेंगे जैसा कि 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स ने महसूस किया था। एशिया की यह भूमि नन्विध ज्ञान विज्ञान की छात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी से बढ़कर एक शानदार कार्यकलापों की दृष्टिभूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्मराज, सरकारों, कानून या विधि, साहित्य, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य 30,000 से भी अधिक लंबे तक फैला हुआ है और यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन, जर्मन और रूसी भाषाओं के समान बतलाया गया है। आज मैं आप लोगों को पाठ परिचय और पाठ का सारांश मैंने करा रखा है। अगले दिन मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं और अच्छे ढंग से नंबर लाए और अच्छे ढंग से आप लिख कर आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्त।